हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी 7th क्लास की बेटा सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और वर्कशीट का जो नंबर है बेटा वो है 29 और जो हमारी तिथि है वो है 29 जनवरी 2021। तो बच्चों, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम आएगा, फिर आपका कक्षा अध्यापिका का नाम आएगा। कक्षा अध्यापिका कौन होती हैं? आपकी क्लास टीचर, ठीक है, उनका नाम आएगा। तो बच्चे, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ आप हमारा जो चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है बेटा उसको भी दबा देना, ताकि जो भी हम वर्कशीट डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपकी मिस ना हो। ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर है राज्य शासन कैसे काम करता है, कि राज्य शासन जो होता है कैसे काम करता है। पढ़ते हैं कि भारत कि हर राज्य में एक विधानसभा होती है। ठीक है, हर राज्य में एक विधानसभा होती है। विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में दूसरा मंत्री के रूप में। ठीक है, तो मतलब इसमें हमें ये बता रखा है कि जो विधानसभा होता है एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे सभी विधायक आपस में मिलते हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो। ठीक है, अब ये क्या है कि विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं। मतलब वो क्या, किसी जो मुद्दा होता होगा उस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब बहस होती है, कोई भी मुद्दा है वो उस मुद्दे को मतलब पूछ भी सकते हैं कि आप ये क्या प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वो अपनी राय भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यह है कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस भी कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। ठीक है, मतलब यहाँ बता रखा है कि सरकार चलाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है। और ठीक है, तो ये हमें यहाँ बता रखा है। अब आते हैं इस पे कि वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। जो लोग सत्ता में हैं, ठीक है, जो विधानसभा में उन्होंने कोई प्रश्न उठा दिया मतलब किसी भी बात का, तो उनको उसका जवाब भी देना होता है और प्रश्न करने वाले को आश्वस्त करना होता है। जैसे कोई बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे क्या उसका आंसर देना पड़ेगा और मुझे जब तक उसको आंसर जब तक देना पड़े जब तक कि उसको आश्वस्त ना हो जाए, अपने जो क्वेश्चन है जो उसने पूछा वो उसको पूरी तरह से समझ में ना आ जाए। इसी तरीके से इस भी यहाँ पे भी यही मतलब है कि विधानसभा में जो भी प्रश्न उठते हैं उनका उत्तर देना उनका क्या है, जो वहाँ पे विधायक उनका फर्ज है। ठीक है, और आश्वस्त करना भी कि उचित कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे आप टीवी पे देखते हो, कई बार बहस किसी और कोई मुद्दा होता है, बहस होती है, तो हमारा बता रखा है कि कोई मुद्दे की ये समाचार पत्रों में भी या जो आपकी टीवी होता है उसमें बहस होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे आपने टीवी पे देखते हैं कि ये जो न्यूज़ आई है, हम अधिकतर हम अपनी न्यूज़ कहाँ देखते हैं? टीवी पे जो हमारे न्यूज़ चैनल आते हैं उस पर देखते हैं हम। तो वो कोई भी जो भी मुद्दा होता है तो हमें वो पूरा का पूरा हमें बताता है। यही बता रखा है इसमें कि विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ताकि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनल पर दिखाई, जैसे कि आप देखती हैं टीवी चैनल पर हर न्यूज़ आपको मिलेगी। और जो आप रोजाना समाचार पत्र पढ़ते हैं उन समाचार पत्र की और जो भी आज घटा है वो कल के जो समाचार पत्र होगा उसमें आएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहली आपकी गतिविधि है। ठीक है, गतिविधि ये है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में पतालपुरम की समस्या और उन पर चली बहस को बताइए। जो पतालपुर जिला था उसमें क्या समस्या थी वो बताना है हमें, और उस पर जो बहस चली वो बताना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, ये रहा। ठीक है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है तो हमने वहीं से ले लिया इसको। ये आपकी गतिविधि फर्स्ट है, गतिविधि फर्स्ट का जो है क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है,
कि पतालपुर की समस्या क्या क्या थी, पहले वो देखेंगे कि पतालपुरम में पानी की कमी की समस्या थी, जिसकी आपूर्ति 3 दिनों में एक बार की जाती थी। महिलाओं को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। वहाँ हैजा फैल चुका था, जिसके कारण लोग मर रहे थे। अस्पताल में साफ सफाई नहीं थी तथा डॉक्टर एवं अन्य चिकित्सा कर्मचारी कम थे, दवाइयाँ भी कम थी। ये तो उनकी समस्याएं थी। अब ये कह रहे हैं कि क्या चर्चा हुई। ठीक है, कार्य हमें नहीं लिखना, ठीक है, कार्य छोड़ देना, चर्चा देखनी है। आम सभा में क्या चर्चा हुई। आम सभा में लोगों ने हैजे पर नियंत्रण नहीं पाने, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं कर पाने तथा पर्याप्त संख्या में डॉक्टर तथा अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की अनुपलब्धता के विरोध में सरकार की असफलता पर चर्चा की। मतलब ये लोगों ने चर्चा करी। फिर विधानसभा में भी चर्चा हुई। वो क्या हुई कि विधानसभा ने पतालपुरम की समस्या पर 6 विधायकों के माध्यम से चर्चा की। इन विधायकों ने हैजे जैसे महामारी, स्वच्छ पेयजल की कमी तथा इलाके की साफ सफाई की समस्या के प्रति सरकार की लापरवाही के लिए स्वास्थ्य मंत्री से आपत्ति की। ठीक है, तो ये हमारी चर्चा है। और आप ये गतिविधि आपके, ये आप यहाँ से बेटा देख के लिख लें। गतिविधि 2 क्या है कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल के जरिए करिए। तो ये क्या है, हमने आपके लिए लिखा हुआ है ये रहा कि हमारे क्षेत्र में साफ सफाई की प्रमुख समस्या है और इसके साथ साथ अस्पतालों और विद्यालयों की भी भारी कमियां हैं। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि विधानसभा में इन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो और आपको अगर कुछ लगता है कि आपके वहाँ पे बिजली कम आती है, बिजली नहीं आती है, ठीक है, और कोई भी समस्या है, जो कूड़ा है आपको कोई उठाने नहीं आता है, तो वो आप उसको भी इस जो क्वेश्चन है इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी गतिविधि 2 है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न पे आते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दिए। विधानसभा से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले विधानसभा आपका यहाँ पे बहुत अच्छा सा दे रखा है, देखो ये रहा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। वो तो गतिविधि का क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन है कि विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से, सभी विभिन्न बातों पर चर्चा के लिए मिलते हैं। बस इतना ही सही है आपका, ये आप बेटा यहाँ से देख के इसको लिख लें। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा कि प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता करता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है कि प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा जो भी नीतियां और कार्यक्रम लागू की जा रही हैं उन नीतियों पर कार्यक्रम के बारे में आम लोगों को जानकारी देते हैं। मतलब हमें कोई भी नीति या कोई भी कानून बनता है कैसे पता लगता है, हमें मीडिया कर्मियों के थ्रू पता लगता है या हमें समाचार पत्रों। ठीक है, समाचार पत्र एवं अन्य संचार के साधन लोगों के घर तक पहुँचती हैं, इसलिए प्रेस वार्ता द्वारा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी सहायक होती है। आपका क्वेश्चन। तो बच्चे आपकी जो है वर्कशीट पूरी होती है, कंप्लीट हो गई हमारी वर्कशीट। हमने एक एक चीज़ पढ़ी और ध्यान से समझा। तो बच्चे आपसे गुजारिश है कि अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा बच्चा, साथ में हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बच्चे हमारा देख रहे हैं चैनल, उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।